Hello, good morning, dear students. How are you all? I hope you all will be all right. Dear students, we are reading chapter 4, शब्द विचार. क्या पढ़ रहे हैं? पाठ 4 शब्द विचार, जिसमें हमने देखे शब्दों के भेद, स्रोत या व्युत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और व्याकरण के आधार पर. आज हम पढ़ेंगे देशज शब्द. हिंदी और उसकी बोलियों के वे शब्द जिनका संस्कृत से कोई संबंध नहीं है देशज कहलाते हैं, जैसे खाट, थैला, धोती, पगड़ी, पानी, पेट, खिड़की, खिचड़ी, गाड़ी, झाड़ू, डिब्बा, बिटिया, बेटा, लकड़ी, लोटा आदि. आगत या विदेशी शब्द दूसरे देशों के संपर्क में आने पर उनकी भाषाओं के जो शब्द हिंदी में शामिल हुए हैं उन्हें आगत कहते हैं. ऐसे शब्द मुख्यतः अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, चीनी और पुर्तगाली के हैं, जैसे अरबी उम्र, किताब, खत, अमीर, जहाज, तारीख, गुस्सा आदि. फारसी अमरूद, आसमान, ज़मीन, आज़ादी, दोस्त, रुमाल, नमक, सरदार आदि. तुर्की कैंची, कुर्सी, चम्मच, बहादुर, बारूद, चाकू, तोप, बेगम आदि. अंग्रेजी कंप्यूटर, फिल्म, डॉक्टर, मशीन, स्टेशन, स्कूल आदि. पुर्तगाली अलमारी, साबुन, फीता, बाल्टी, कमीज आदि. चीनी चाय, लीची, चीनी, चीकू आदि. संकर शब्द दो भिन्न भाषाओं के शब्दों या शब्द और शब्दांश के मेल से बना शब्द संकर शब्द कहलाता है, जैसे गुलाब फारसी प्लस जल, हिंदी गुलाब जल. टिकट घर, टिकट अंग्रेजी प्लस घर, हिंदी टिकट घर. पार्टी अंग्रेजी, प्रवक्ता हिंदी पार्टी प्रवक्ता. पुलिस अंग्रेजी प्लस चौकी, हिंदी पुलिस चौकी. फल हिंदी प्लस दार, फारसी फलदार. फूल हिंदी प्लस दान, फारसी फूलदान. लाठी हिंदी प्लस चार्ज, अंग्रेजी लाठी चार्ज. रचना के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द. रूढ़ शब्द वास्तव में मूल शब्द होते हैं. इन्हें अलग अलग करने पर इनके खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलता, जैसे नाक शब्द में ना और का अलग अलग कोई अर्थ नहीं है. इसी प्रकार खाट, दूध, पुस्तक, प्राण, रात, विश्व आदि भी रूढ़ शब्द हैं. यौगिक शब्द, यौगिक का अर्थ है योग से बना. मूल शब्दों में अन्य शब्द जोड़कर बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं. इन शब्दों के खंड करें तो प्रत्येक खंड सार्थक होता है, जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय, सुपुत्र, सु प्लस पुत्र. यौगिक शब्दों की रचना उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास द्वारा होती है. योग रूढ़ शब्द भी अन्य शब्दों के योग से बनते हैं. अंतर इतना ही है कि वे अपना सामान्य अर्थ छोड़कर किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं, जैसे हिमालय, हिम प्लस हिम बर्फ प्लस आलय घर, यानी जहाँ बर्फ हो वह जगह. किंतु हिमालय शब्द से ऐसी किसी भी जगह का बोध न होकर एक पर्वत विशेष का बोध होता है. जलज, जल पानी, जन्मा या उत्पन्न हुआ, यानी पानी में उत्पन्न हुआ. पानी में बहुत से जीव और वनस्पतियाँ उत्पन्न होते हैं, लेकिन जलज शब्द कमल के अर्थ में रूढ़ हो गया है. यहाँ कुछ अन्य योग रूढ़ शब्द देखिए. दशानन, 10 आनंद, सिर वाला. लंबोदर, लंबा है उधर पेट जिसका. रावण के अर्थ में रूढ़, गणेश के अर्थ में रूढ़. ये भी जाने सभी योग रूढ़ शब्द यौगिक होते हैं, किंतु सभी यौगिक योग रूढ़ शब्द नहीं होते, जैसे सेनापति यौगिक, दशानन योग रूढ़ यौगिक. प्रयोग के आधार पर शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करने पर कुछ शब्दों के रूप बदल जाते हैं और कुछ वैसे ही रहते हैं. वाक्य में प्रयोग आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं: विकारी शब्द और अभिकारी शब्द. विकारी शब्द वाक्य में आने पर जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण विकार परिवर्तन आता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं. विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया. अभिकारी शब्द वाक्य में आने पर लिंग, वचन और कारक आदि के कारण जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं आता उन्हें अभिकारी शब्द कहते हैं. अभिकारी शब्दों को अव्यय भी कहा जाता है. अभिकारी शब्द भी चार प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंधबोधक, समुच्चयबोधक और विस्मयादिबोधक. इनके बारे में आप संबंधित अध्यायों में विस्तार से पढ़ेंगे. फिर अर्थ के आधार पर, व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों का अध्ययन किया जाता है. अर्थ के आधार पर शब्द कई प्रकार के होते हैं: एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, विपरीतार्थक, श्रुति, संभिन्नार्थक. इनके बारे में आप संबंधित अध्यायों में विस्तार से जानेंगे. हमने सीखा सार्थक और स्वतंत्र ध्वनि समूह शब्द कहलाता है. वाक्य में आने पर व्याकरणिक नियमों में बंधा शब्द पद कहलाता है. शब्दों का वर्गीकरण चार आधार पर किया जाता है: व्युत्पत्ति के आधार पर, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर. रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक और योग रूढ़. प्रयोग के आधार पर विकारी, अभिकारी. अर्थ के आधार पर एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विपरीतार्थक और श्रुति.